अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड, लेटेस्ट और प्रिपरेटरी वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट पे फोकस है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज़ आपको फैसिलिटेट करेगी। इसका आप जो स्क्रीनशॉट है वो अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप इस वीडियो सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बगैर वक्त ज़ाय की हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट MCQs को, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, लेकिन उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। इसको फॉलो करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप प्रिपरेटरी मटीरियल के साथ और LLB में एडमिशन की अपडेट्स के साथ इन टच रहेंगे। इस कम्युनिटी को फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ाने का, डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप इनको ज़हन नशीन कर लें और मेरे आंसर को मार्क करने से पहले अपने पास आंसर मार्क करें ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपको पता चल सके कि आपका कितना स्कोर है, कितनी प्रिपरेशन है, किस जगह पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन माउंटेन पासिस से रिलेट करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अक्सर औकात पाकिस्तान स्टडीज़ में पूछा जाता है और ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन जो है उसको हम रीड आउट करते हैं कि विच पास कनेक्ट्स दीर एंड चतराल। तो दीर और चतराल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाला जो माउंटेन पास है वो कौन सा पास है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी लोरालाई पास को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इससे हट के जितने भी माउंटेन पासेस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम पासेस को आपने सर्च करना है और इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो MCQs है, अगर आपसे डिस्कस किया जा रहा है लोरालाई पास का तो अगला क्वेश्चन कोजक पास से रिलेट आपसे लैट में पूछा जा सकता है या आपको जो है उसके बारे में प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है एज इट इज़ पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हमने टॉपिक माउंटेन पासेस को कवर कर लिया है तो अब कोई भी क्वेश्चन माउंटेन पासेस से रिलेटेड आए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज इशूड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए जनवरी 1948 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी से कनेक्टेड एक चीज आपने सर्च करनी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कब इनॉग्रेट किया गया था, किसकी तरफ से इसकी इनॉग्रेशन की गई थी और स्टेट बैंक का पहला गवर्नर जो है वो कौन था। ये तीनों फैक्ट्स आपने सर्च करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये आपकी असाइनमेंट है और लेक्चर के साथ इंटरेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि चीज़ों को आप सर्च करें और उनको फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इनकेस आप सर्च नहीं करते तो दूसरे स्टूडेंट्स जो आपको बता रहे हैं उनको पढ़ने के बाद दोबारा से उनको कमेंट में पेस्ट करें। आप जिस तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से लिखेंगे, ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी और लैट में इसी तरह के क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच डे इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन 28 मई। 28 मई को कौन सा दिन पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी यौम तकबीर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने मुझे बताना है कि 28 मई को जो यौम तकबीर बनाया जाता है, इसको मनाने की क्या वजह है, इसके पीछे का जो इंसिडेंट है वो क्या है। आपने इसको सर्च कर लेना है अगर आप इससे वाकिफ नहीं है और इन केस आपके सर्च करने से पहले कमेंट्स में बाकी स्टूडेंट्स बता रहे हैं तो उसको रीड आउट करने के बाद अपने वर्ड्स में बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में कमेंट सेक्शन में उसको पेस्ट कर देना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन 28 मई से रिलेटेड पूछा जाए तो आपको पता हो। और ये अक्सर औकात पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि यौम तकबीर कब मनाया जाता है या पूछा जाता है कि 28 मई को पाकिस्तान में कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन लैट में रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जब आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जूनिपर फॉरेस्ट ज़ियारत को मार्क करना है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब आपने देखा कि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये लैट के पैटर्न पर हैं, प्रीवियस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए गए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो, जो MCQs आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिन लेक्चर्स को आप
सुन रहे हो वो रेलेवेंट टू द एग्जाम हो, ताकि आप कम वक्त में अच्छी तैयारी कर सकें, तो आप अपनी तैयारी दी लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच से कर सकते हैं, जिस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको डिजिटल नोट्स दिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डिजिटल टेस्ट सेशंस आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। अब ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ लैट का 12th एडिशन मार्केट में आ चुका है, आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं और पास पेपर कंपेंडियम भी मार्केट में मौजूद है, आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज अ, आप 1973 का जो आइन है, आइन बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेसिस पे किसी रियासत को रन किया जाता है। तो पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो 1973 का आइन है। तो 1973 के आइन ने पाकिस्तान को कौन सी स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया है? अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट किया है और ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने ऑप्शन सी इस्लामिक रिपब्लिक को सिलेक्ट किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये नाम पाकिस्तान को 1973 के आइन ने दिया है। अब आपके जिम्मे यह है कि आपने 1962 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पाकिस्तान का दूसरा आइन कंसीडर किया जाता है, उसमें पाकिस्तान का नाम क्या था, इसको आपने सर्च आउट करना है और इस चीज़ को आपने फिर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द हाईएस्ट प्लेटू इन पाकिस्तान इज, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी द्योसाय प्लेटू को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि आपने प्लेटू को सर्च करना है कि प्लेटू क्या होता है और किस तरह की जो है वो सरफेस को हम प्लेटू कहते हैं, ये आपने सर्च करके मुझे बताना है, मेरे साथ शेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द फर्स्ट गैस फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान सुई वाज फाउंड इन, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1952 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स या ईयर्स, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको डेट्स पता होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया है, तो 1960 आपको पता होना चाहिए कि ये 1960 में साइन किया गया है। इसी तरीके से आपसे जो डेट्स हैं वो इससे हट के कुछ और इवेंट्स की भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब लगाया गया है, पहली नेशनल असेंबली जो है वो कब तहलील हुई है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द सेकंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय, अब सबसे पहला आइन पाकिस्तान का 1956 का आइन था जिसको एब्रोगेट किया गया, मनसूख किया गया। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा आइन था 1962 का जिसको एब्रोगेट किया गया, मनसूख किया गया। तीसरा आइन पाकिस्तान का 1973 में आया जिसको अगेन सस्पेंड किया गया था, इसको मनसूख नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया, जो कि दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। तो अब सवाल आपसे किया जा रहा है कि 1962 का जो आइन है वो किसकी तरफ से एब्रोगेट किया गया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए याह्या खान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी से कनेक्टेड आपने एक और चीज को सर्च करना है कि 1956 का जो आइन है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये एब्रोगेट किया गया था, तो ये किसकी तरफ से एब्रोगेट किया गया था, ये चीज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। और 1973 के आइन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सस्पेंड किया गया था, तो ये किसकी तरफ से सस्पेंड किया गया था, ये चीज़ भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो 1962, 73 और 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाई गई थी, किसकी तरफ से मीडिएट किया गया था, ब्रोकर किया गया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पर वर्ल्ड बैंक को सिलेक्ट किया है, इसको मार्क किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखिए अगर आप इसकी डेट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक फैक्ट तो ये है कि 1960 में हुई थी, दूसरा फैक्ट तो ये है कि ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, और तीसरा फैक्ट ये है कि ये जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के। और चौथा फैक्ट ये है कि ये इंडस रिवर से रिलेटेड थी, इंडस रिवर से रिलेटेड थी क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। मनोरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, आपने मनोरा बीच का तो सुना होगा, लेकिन मनोरा फोर्ट को जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगी। अगर आपको मनोरा बीच का भी पता
है तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कराची के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जनरल फ्रैंक मिजर्वी को मार्क किया है ऑप्शन डी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में होती है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब होती है, इसको आपने सर्च करना है। और इससे पहले खुतबा इलाहाबाद जो है वो कब होता है, इस चीज को भी आपने सर्च करना है। और ये तीनों चीजें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। अब आपने अगर इस लेक्चर को तवज्जो से गौर से सुना है तो मैंने पहली असेंबली के डिसॉल्व होने की बात की है। तो अगर आप उस डेट को प्रिपेयर कर लेते हैं कि फर्स्ट नेशनल असेंबली पाकिस्तान के अंदर 1954 में डिसॉल्व की गई है और किसने की है, अगर आपको ये पता है तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि 54 में अगर असेंबली डिसॉल्व हुई है तो इसका मतलब ये है कि 54 के अंदर तो डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब नहीं होगा। 56 2 साल का या 58 3 साल का वक्फा बहुत ज़्यादा है और 58 में आपका आइन आ चुका था, इसका मतलब ये है कि 56 के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ है, तो इससे पहले जो है वो ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी, तो 1955 इसका दुरुस्त जवाब है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको एक फैक्ट के बारे में पता है तो फिर दूसरे फैक्ट के बारे में इन्फ्रेंस जो है वो आपकी किसी हद तक दुरुस्त हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो एक दूसरे से चीजें कनेक्ट होती चली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज हिस्टोरिकली नोन एज बाबुल इस्लाम। जब आप ट्रैवल करते हैं, मोटरवे पे जा रहे होते हैं, ये केएलपी रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो पंजाब से जब सिंध पे आप दाखिल होते हैं तो फिर आपको बाबुल इस्लाम में खुशामदीद का एक जो है वो बोर्ड नजर आता है। तो अगर आपने ट्रैवल किया और इस तरह का बोर्ड देखा है तो आपको बड़ा ही क्लियर पता होगा कि गेट वे ऑफ इस्लाम या बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय। 1973 के आइन के ताबे जो सदर है उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? तो सदर को बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है जिसमें नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों की चारों प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स वोट करते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच ईयर डिड पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम में पहली बार पार्टिसिपेशन 1948 में की थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इंकरेज करूंगा कि अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या आप एलएलबी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। इससे आप और हमारी टीम एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट रहते हैं, हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पे गाइडेंस शेयर कर सकते हैं। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए। और इन केस आप वहाँ से फॉलो नहीं कर पाते तो हमारा जो नंबर है रिप्रेजेंटेटिव का जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर आप अगर एक मैसेज कर देंगे तो वो कम्युनिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसमें आप ऐड हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है कम्युनिटी क्रिएट करेगी। उसके बाद इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लें। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1951 ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द ब्रिटिश क्राउन फॉर्मली टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलोइंग। अब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बरसगीर पाक हिंद का कंट्रोल ऑफिशियली जो है वो कब लिया, किस कानून के ताबे लिया? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 को मार्क किया ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है और ये इनिशियली जो लैट कंडक्ट हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो है हफीज जलंधरी की तरफ से लिखा गया। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अब पाकिस्तान ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कितनी बार जीता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 4 टाइम्स को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच कैलिफेट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे उमैयाद डायनेस्टी को सिलेक्ट किया ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। अब माउंटेन पासेस और माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी क्वेश्चन माउंटेन रेंज से आए इसका मतलब ये कि आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं
मैं आपको बता रहा हूं कि माउंटेन पासेस और माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब है वो हिंदू कश रेंज है, ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बिगिन इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1984 ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान इज कंसीडर्ड अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सेंट्रल एशिया को सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है। तो फर्स्ट जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में कुल 4 गवर्नर जनरल रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में सबसे आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी हैं। तो पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं वो सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। और यही पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी हैं। और ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पहले क्यों बने? क्योंकि 1956 का जब आइन आया तो हेड ऑफ द स्टेट का नाम गवर्नर जनरल से तब्दील करके प्रेसिडेंट रख दिया गया, तो ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट बन गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 12th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बंडल है। इस किताब के साथ आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है इसके हवाले से एक फीचर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स पे अगर आप रिलाई करना चाहते हैं तो पास्ट पेपर कंपेंडियम को मार्केट से आप खरीद सकते हैं या इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं हमारी टीम के साथ इन टच आने के बाद। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।